नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। साथियों, संविदा कर्मियों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। संविदा कर्मियों का चुनाव से पहले हो सकता है नियमितीकरण। सीएम भूपेश 15 अगस्त को कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान। विभागों से मांगी गई है कर्मचारियों की पूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, संविदा कर्मियों को रेगुलर करने को लेकर के सीएम भूपेश बघेल 15 अगस्त को जो है बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सभी विभागों की कर्मचारियों की जानकारी जो है सरकार द्वारा मांग ली गई है, ले ली गई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम जो है बड़ा ऐलान संविदा कर्मियों को लेकर चुनाव से पहले कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी करके एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। शासन के इस आदेश के बाद प्रदेश के संविदा कर्मियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी अनियमित दैनिक श्रमिकों में एक बार फिर से नियमितीकरण की उम्मीद जगी है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले राज्य सरकार इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है। यानी इन सभी कर्मचारियों को जो है नियमितीकरण का तोहफा चुनाव से पहले सरकार दे सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एस के सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतनभोगी अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है। इसमें साल 2004 से 2018 और 19 से लेकर 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग जानकारी तैयार करने को कहा गया है। इस काम को प्राथमिकता के साथ तत्काल सभी विभागों में 7 दिनों के भीतर भेजने के भी निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। यानी जो भी कर्मचारी 2004 से लेकर 2018 के बीच और 2018 से 2023 तक जिनको भी सीधी भर्ती के तहत पदों पर नियुक्ति मिली थी, उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जो है रिपोर्ट सरकार द्वारा मांग ली गई है। ये वो जो आदेश है रिपोर्ट लेने का, जो सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने जो अपर सचिव है उन्होंने सभी विभागों से ये सर्कुलर जारी करके जानकारी मांगी थी। सर्कुलर के साथ भेजा गया ये फॉर्मेट। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने सभी विभागों के साथ ही निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड और संस्थाओं को स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वर्गवार जानकारी देने को कहा है। इसमें प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक सीधी भर्ती के अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अधिकारियों कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों सहित कर्मचारियों की संख्या मांगी है। इसके लिए सर्कुलर के साथ ही अलग से फॉर्मेट भी भेजा गया है, जिसके आधार पर जानकारी देना है। वो इस तरह का ये फॉर्मेट है जिसमें कि सभी अधिकारी और कर्मचारियों की पदवार जो है जानकारी मांगी गई है। 15 अगस्त को सीएम ये बड़ी घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जिस फॉर्मेट में जानकारी मांगी है और 7 दिन का समय देकर तत्काल जानकारी भेजने के लिए कहा गया है, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा देने की भी घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये बड़ी खुशखबरी संविदा कर्मियों और अधिकारियों के लिए है। 15 अगस्त तक जो है यह आशा की जा रही है कि भूपेश बघेल जो सीएम हैं वो ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस कार्यकाल की अलग अलग जानकारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर को राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो 2004 से 2018 और 19 से 23 के बीच नियुक्त कर्मचारियों की अलग अलग जानकारी देने के लिए कहा गया है। बता दें कि प्रदेश में 2004 से 18 तक भाजपा की सरकार थी, जबकि 2018 से राज्य में कांग्रेस सत्ताधीन है। ऐसे में अगर नियमितीकरण की घोषणा होती है तो कांग्रेस को चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो इस तरह से ये बड़ी खुशखबरी संविदा कर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।